हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। सीए फाउंडेशन डे 1 जुलाई, क्या महत्व है इस दिन का, क्यों मनाते हैं दिन, ये सब आपको पता है यार। लेकिन क्या करना चाहिए हमें एक्चुअली में इस दिन पे, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन पहले अपने स्टूडेंट्स के साथ करना चाहूँगा, फिर इंस्टीट्यूट के साथ करना चाहूँगा, राइट। और फिर आप लोग मेरे साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप लोग हमारी गलतियाँ निकाल सकते हैं। मैं टीचिंग फ्रेटर्निटी की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद स्टूडेंट के साथ साथ मेंबर्स के साथ, पहले स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट, मेंबर्स, ऐसे चलेंगे सर फ्लो में, बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोग प्लीज़, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये वेस्ट ऑफ टाइम है, तो वीडियो को छोड़िए और चले जाइए प्लीज़, क्योंकि आप आधा देख के छोड़ेंगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहले स्टूडेंट से बात करता हूँ। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप मेहनत करते रहो, मेहनत से मत डरो। मुझे पता है आपके साथ क्या क्या इश्यूज़ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ इतना घुल मिल चुका हूँ, आपसे मैं इतनी बातें करता हूँ, चाहे वो ट्विटर पे हो, यूट्यूब पे हो, टेलीग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे हो, इंस्टाग्राम पे हो या Edu91 पे हो। मैं आपसे इतनी बातें करता हूँ कि मुझे आपकी एक एक चीज़ समझ आने लगी है, एक पल्स जो है आपकी समझ आने लगी है, आपको कहाँ पे दिक्कत है। चाहे वो अभी आपको आर्टिकलशिप लीव्स को लेकर इशू आ रहा है, चाहे एग्जाम्स को लेकर आपको इशू आ रहा है, एक एक चीज़ मुझे पता है। लेकिन मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को संयम सीखना है, पेशेंस सीखना है, उसे प्रैक्टिस करना है आपने। ये एक मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है। आप, और आप ये मत सोचो कितना पेशेंस रखें, अरे लोगों ने कितना कितना पेशेंस रखा है, कितना कितना पेशेंस रखा, और आप थोड़ा सा पेशेंस नहीं रख पा रहे। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 2 महीने, 3 महीने का आप पेशेंस नहीं रख पा रहे। मुझे पता है आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है, आर्टिकलशिप में आपको दिक्कत हो रही है, आपको एग्जाम्स को लेकर कंफ्यूजन है। लेकिन मैं आपको एक इलाज बता रहा हूं जो आपको पूरी लाइफ काम आने वाला है, पूरी लाइफ। जितना पेशेंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, जितनी ज़्यादा पेशेंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। और ये पूरी लाइफ आप लोग मेरी बात याद रखिएगा। ये मैं अपने अपने छोटे भाई बहनों से, अपने बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने घर में जो अपने बच्चों को सिखाता हूँ वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरे बच्चों से, पेशेंस रखें। दूसरी बात, अगर आप वाकई में कुछ कमाल करना चाहते हो ना दुनिया में, तो जो मैंने देखा है भाई वो ये है कि आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी सीए के साथ और भी पैरामीटर्स पे। सिर्फ सीए की डिग्री, सीए का सर्टिफिकेट, सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट आपको कुछ नहीं दिलवाने वाला। वो आपको सर एक क्वालिफिकेशन देके छोड़ देगा मैदान के अंदर, और वहां पे वो आपकी फाइट है, वो आपकी दौड़ है कि आपने क्या करना है। तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स जरूर जोड़ने, जरूर 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 जोड़ने अपने साथ। अगर वो एक्स्ट्रा स्किल्स आप नहीं जोड़ेंगे तो आप पीछे रहने वाले हैं। पीछे भी क्या, मैं बोलूंगा आप अनसेटिस्फाइड रहने वाले हैं। आगे पीछे का छोड़ दीजिए, आप अनसेटिस्फाइड रहने वाले हैं, हमेशा के लिए आप अनसेटिस्फाइड रहेंगे, राइट। तो वो स्किल्स टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल्स हो सकते हैं, वो स्किल्स आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकते हैं, वो स्किल्स आपके किसी भी तरह के स्किल्स, जो भी चीज़ आपको जो है आगे ले जाएगी आपके करियर में, वो हो सकती है। खैर, इस पर एक अलग से डिटेल वीडियो बन सकती है। तो पहली मेरी रिक्वेस्ट मेरे प्यारे बच्चों से इस सीए डे पे, नंबर 1, पेशेंस प्रैक्टिस करना सीखिए। नंबर 2, अपने अंदर स्किल्स ऐड कीजिए। आपकी सारी प्रॉब्लम एड्रेस करूंगा, अभी चिंता मत करो, आऊंगा मैं आर्टिकलशिप पे भी आऊंगा, एग्जाम्स पे भी आऊंगा, हर चीज़ पे आऊंगा, राइट। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, प्लीज़ इन पे आप काम कीजिए और देखिए आप कैसे चमकेंगे। तीसरी बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा, खैर वो जब पेशेंस प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा। मत पढ़ो किसी के भी चक्कर में, मेरे भी किसी चक्कर में मत पढ़ो। मैंने आज तक अपने किसी बच्चे को कुछ नहीं बोला कि जाके कहीं पे ये लिख के आ, जहाँ पे किसी को ये कहीं बोल के आ। प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको इस तरह से प्रोवोक करते हैं कि जा उसके लाइन पे ये, उसके टाइम लाइन पे ये लिख दे, जा उसको ये बोल दे, जा उसको ऐसा मैसेज कर दे। प्लीज़ दूर रहिए। ये आपका भला नहीं चाहते किसी भी हाल में, ये सिर्फ और सिर्फ आपका यूज करना चाहते हैं। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतने बच्चों को मैं जानता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है अगर मैंने किसी भी दिन ये आवाज लगाई कि भाई जाके उसको ये बोल के आओ, मेरे साथ हजारों बच्चे खड़े होंगे। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कभी अपने इस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों ने दी है इसको मिस यूज नहीं करना चाहता, ये जो अथॉरिटी बच्चों ने दी है इसको मिस यूज नहीं करना चाहता। तो बच्चों, एक बात आपने माननी है कि कभी आप किसी के कहने पर कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। और सही और गलत क्या होता है इसको आराम से बैठ के सोचेंगे, समझेंगे। नहीं समझ आता तो अपने मेंटोर से, अपने गुरु से, अपने दोस्तों से डायरेक्टली बातचीत करेंगे। लेकिन इस तरह से आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। ये उम्मीद है मेरी आपसे, और उम्मीद करता हूं कि आज सीए फाउंडेशन डे पे ये जो मैं आपसे उम्मीद लगा रहा हूं, आप इस उम्मीद पे खरे उतरेंगे और ये गिफ्ट देंगे आप मुझे, राइट। चौथी बात अपने बच्चों से मैं कहना चाहता हूं वो ये, आपको जो है ना बहुत सारी चीज़ें भी लाइफ में सीखनी है। सीए के अलावा आप अपने शरीर का, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, बहुत ध्यान रखें। बिलीव मी, आपको अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और अगर आप ये नहीं रखते हैं तो आपका सीए करना या कोई भी कोर्स करना किसी काम का नहीं है। ये मैसेजेस लिख के रख लो आप लोग कहीं पे,
कोई नहीं आपके हेल्थ पे ध्यान देने वाला, ना ही कोई टीचर, ना ही आपके माँ बाप आपकी हेल्थ पे इतना ध्यान देंगे जितना आप दे सकते हैं। तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा समझनी है, फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ। और जब आप पेशेंस अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ देखिए अब अपने आप सुधरेगी। पेशेंस एक स्किल है, इट कैन बी डेवलप्ड। ऐसा नहीं है कि ये इनबॉर्न होता है, हो सकता है कई लोगों के अंदर हो, लेकिन मेरे को पता है क्योंकि मैंने खुद ये डेवलप करने की कोशिश करी और कुछ हद तक कामयाब भी हुआ हूं, और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो पेशेंस डेवलप करेंगे, अपने आप आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ जो है वो सुधरेगी, बिलीव मी सुधरेगी। नाउ कमिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट के बारे में मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा, प्लीज कोई भी सेंट्रल काउंसिल मेंबर अगर से सुन रहे हैं तो प्लीज अच्छे से सुने, अच्छे से कान खोल के सुने, और इसको पर्सनली ना लें साहब। मैं तो इंस्टीट्यूट से कम्युनिकेट कर रहा हूं, और मेरा कोई भी यहाँ पे 1% मंशा नहीं है इंस्टीट्यूट को बेइज्जत करने का, इंस्टीट्यूट के बारे में कोई अपशब्द बोलने का। मैं तो आप लोगों को आईना दिखाना चाहता हूं, और आप लोग मुझे दिखाना चाहते हैं, प्लीज दिखाइए, मेरी गलतियां मुझे बताइए, मैं सुधारूंगा, राइट, पक्का सुधारूंगा। लेकिन मैं आपसे आज एक कम्युनिकेशन करना चाहता हूं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। क्या कर रहे हैं हम लोग, जरा सोचते हैं एक बार, क्या कर रहे हैं हम लोग। कोर्स बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना दिया हमने, लेकिन क्या हम उसी हिसाब से उस कोर्स को चला पा रहे हैं? मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप बच्चों का दिल जीतना चाहते हैं ना, बच्चों का, स्टूडेंट्स का, और दिल जीतना क्या, अगर आप वाकई में बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, मेरे 3 वर्ड सुन लीजिए, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे इंप्लीमेंट करवाइए। मुझे पता है, मैं आज 2 साल जब से मैं इंस्टीट्यूट के साथ मेरा कम्युनिकेशन होने लगा है, मैंने ये काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ करा है कि इंस्टीट्यूट के खुद के अंदर इतनी इंटरनल पॉलिटिक्स है, इतनी इंटरनल पॉलिटिक्स है कि कोई व्यक्ति सही काम करना भी चाहता है ना, तो उसे भी शरीर खींच के नीचे ले आते हैं कुछ लोग। ये चल रहा है, आपस में लड़ रहे हैं साहब। सो अब मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इंस्टीट्यूट बच्चों को लेके मेरा कंसर्न इस समय स्टूडेंट से है। मेंबर से तो आप लोग बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं मेंबर्स के लिए, बच्चों के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगा, 3 शब्द सिर्फ, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। सारा का सारा जो इनका दुख है ना, वो दूर हो जाएगा, और हम जैसे लोगों की वैल्यू खत्म हो जाएगी अगर आप ये कर देंगे। अगर कोई चाहता है भाई हमें खत्म करना, तो सिर्फ एक ही तरीके से कर सकता है, जब इंस्टीट्यूट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ले आएगा। हम अपने आप खत्म हो जाएंगे साहब, क्योंकि हमारी जरूरत ही नहीं रहेगी। फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी में आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चों के लिए आपने एमसीक्यू कर दिए, बहुत अच्छी बात, पहले तारीफ भी सुन लीजिए। एमसीक्यू लाना बहुत ही बढ़िया डिसीजन था, जिसने भी किया कमाल। बच्चों के लिए आपने डिजिटल मार्किंग कराई, अब उसमें आप रिजल्ट जल्दी लेके आएंगे, बहुत ही अच्छी बात है साहब। डिजिटल मार्किंग होते समय आपने आईटी का इस्तेमाल किया कि सामने से जो है कैमरा फोटोग्राफ क्लिक करता रहेगा। उम्मीद करता हूं वो इंटरनल कंट्रोल आपका सही काम करेगा और किसी भी तरह की उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही बढ़िया बात है, क्या बोलते हैं, काबिल तारीफ है साहब। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बच्चा वो एमसीक्यू का पेपर देके आता है, वो गोले बना के आता है, उसके बाद उसे लगता है उसे मार्क्स कम मिले, वो आरटीआई डालता है, अपनी शीट मंगाता है, आप उसे ओएमआर शीट भेज देते हो। आप ना उसे क्वेश्चन दे रहे हैं ना आप उसे आंसर दे रहे हैं। वो क्या चेक करेगा उस गोले वाली शीट में 30 नंबर में? 30 नंबर है साहब उसको, 30 भी क्यों, जो बच्चा बोथ ग्रुप दे रहा है उसके 120 नंबर है। 4 पेपर में आपने एमसीक्यू इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, फाइनल में तो मेरे ख्याल से आपने एक एडिशनल जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर भी ओएमआर बेस्ड है। तो सोचिए लगभग 120 से 150 नंबर आप स्टूडेंट को बता ही नहीं रहे हो कि तूने क्या किया। फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। एक रिक्वेस्ट आपसे और, एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे और, बच्चे आपसे क्यों परेशान है मैं आपको बताता हूं। अगर आपको लगता है बच्चे परेशान है और क्यों परेशान है मैं बताने की कोशिश करता हूं, और इसमें से सारे बच्चे, मैं आपको यह भी बता देता हूं, मैं बच्चों के साथ से बोल देता हूं, हर बच्चा जेन्युइन नहीं है, कुछ अति दुखी आत्माएं भी हैं इसके अंदर। लेकिन मैं जेन्युइन बच्चे की प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज संयम से सुनिए और इसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे पता है आप लोग सुनते हैं और आप लोग स्टेप्स भी लेते हैं, मुझे इसका भी पूरा यकीन है। पिछले 2 साल की सारी वीडियोस मैंने अपनी देखी और मैंने देखा उसके बाद इंस्टीट्यूट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, तो मैं तारीफ भी करता हूं आपकी कि आप स्टेप्स भी लेते हैं, लेकिन उस स्टेप्स को और इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाते हैं ना साहब। क्या पढ़ते हैं हम लोग? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। हमने प्रोसेसेस की बीपीआर करनी है, हमने प्रोसेसेस को सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल इंप्रूवमेंट नहीं करनी है उनके अंदर, राइट? We are far behind the industry standards. Continuous improvement is not going to give us any fruit if we are far behind the industry standards, international standards, right? और प्लीज इस बात को आप समझिए, हम लोग दुनिया को बताते हैं ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग, हम लोग बता रहे होते हैं ना। हमारे पेपर का चेकिंग का स्टैंडर्ड क्यों नहीं बताते हम बच्चों को? हम मार्किंग स्कीम क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या दिक्कत है? मुझे ऐसा पता चला कि भाई क्वेश्चन हम क्यों नहीं दे रहे हैं, एमसीक्यू बच्चों को हम क्वेश्चन क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे ऐसा पता चला। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं पहले ही बोल के चल रहा हूं, मुझे ये सोशल मीडिया के थ्रू पता चला था। इंस्टीट्यूट का कहना है कि उनके पास क्वेश्चंस रेडी नहीं है। अगर वो अपने एमसीक्यूज मार्केट में निकाल देंगे तो उनके पास क्वेश्चंस नहीं बने हुए हैं, केस स्टडीज नहीं है उनके पास। क्या बात कर रहे हो साहब, क्या बात कर रहे हो? प्लीज ये सब चीजें नहीं चलती।
आपको बच्चों को क्वेश्चन देने पड़ेंगे, आपने क्या पूछे थे एमसीक्यू में, आपको उनको आंसर्स भी देने पड़ेंगे, उन्होंने क्या किया था, उनको कितने मार्क्स मिले उसमें, वो कैसे श्योर हो जाए। वो श्योर ही नहीं हो पा रहा है ना। गुस्सा क्यों आता है इंसान को, जब वो श्योर ही नहीं है। आप उसे दिखा दो भाई तू गलत था इसलिए तेरे को मार्क्स नहीं मिले, वो चुपचाप जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। आप मार्किंग स्कीम क्यों नहीं दे देते बच्चों को? हमने स्टैंडर्ड बनाया मार्किंग स्कीम चेक करने का। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आप एक बार मार्किंग स्कीम देख के देखिए और देखिए बच्चे कैसे इंस्टीट्यूट को मत्था टेक के जाया करेंगे। हम जैसे लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए तो एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहां पे आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, स्टूडेंट और आपके बीच में। कम्युनिकेशन पे भी सुन लीजिए, बच्चा मेल लिख लिख के परेशान है, बच्चा बात करना चाहता है, बच्चों को एड्रेस ही नहीं कर रहा कोई। कहां जाए वो? 10-10 दिन तक रिप्लाई नहीं आता। मैंने खुद मेल लिखा था, मुझे 10 दिन बाद मेल आया है, रिप्लाई आया है, आपके बुक में एक एमसीक्यू गलत था। फिर से बोल रहा हूं, इंस्टीट्यूट से मेरी कोई लड़ाई नहीं, मैं कोई बेइज्जती नहीं करना चाह रहा इंस्टीट्यूट की, लेकिन आप ये सोचिए ना, मुझे 10 दिन में रिप्लाई आ रहा है। 10 दिन मैं दिखा सकता हूं आपको ये चीज, और वो भी तब जब मैं इंस्टीट्यूट की बुक में एक एमसीक्यू में गलती निकाल रहा हूं, और उसमें भी कोई मुझे ऐसा रिप्लाई नहीं आ गया कि मैं ओहो कुन फाया कुन मैं खुश हो गया हूं, कुछ नहीं। प्लीज एक आप अपना बच्चों के साथ कम्युनिकेशन सुधार लीजिए, अपने एग्जामिनेशन को जितना फेयर ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं बना लीजिए, एंड अकाउंटेबिलिटी लीजिए बच्चों के लिए। आज सुबह की मैं आपको बात बताता हूं, आज 1 जुलाई की मैं आपको बात बताता हूं, दिल रोता है अंदर से। सुबह एक बच्चे से बात हुई, उसका प्रिंसिपल उसको परेशान कर रहा है। 2 महीने उस बच्चे ने वर्क फ्रॉम होम किया, उसके वर्क फ्रॉम होम की उसे छुट्टियां नहीं, उसको बोल रहा है कि मैं छुट्टियां मार्क करूंगा, उसका वर्क नहीं काउंट किया जा रहा है। वो फर्स्ट ईयर आर्टिकल है, वो कहता है सर ट्रांसफर दे दो मुझे, उसके थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम है। वो कहते हैं, प्रिंसिपल कहता है जी ट्रांसफर आंसर नहीं मिलता, हम इंस्टीट्यूट को बोल के तुम्हारी आर्टिकलशिप कैंसिल कराएंगे, तुम्हारे अगेंस्ट केस करेंगे। वाह! और मैं इसमें बोलता हूं कि बच्चे की भी गलती हो सकती है, मैं मान रहा हूं इसमें स्टूडेंट की भी गलती जो है वो हो सकती है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, प्लीज आप मुझे एक बात बताइए, क्या हमेशा बच्चे की गलती होगी? और मैं आपको बता दूं, ये तो मैं आपको एक केस कोट कर रहा हूं साहब, एक तो ये कोविड सिचुएशन के बाद आप देखिएगा कितने ऐसे केसेस होंगे, और इससे पहले भी अगर मैं डेटाबेस बनाने बैठ जाऊं, मुझे लगता है 1000-2000 केसेस तो मैं ऐसे निकाल दूंगा। बच्चा बोलता नहीं है, क्यों? उसे लगता है प्रिंसिपल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंस्टीट्यूट उसकी सुनेगा। ये डर किसने बिठाया उसके मन में? ये डर किसने बिठाया उसके मन में? आप मुझे बताइए जरा साहब। ये डर जब तक नहीं निकलेगा ना, जब तक बच्चे और आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा अच्छे से, तब तक चीज बनेगी नहीं, तब तक प्रोफेशन पे वो ट्रस्ट जो है डेवलप नहीं होगा। कोर्स बहुत अच्छा है, एक मिडिल क्लास व्यक्ति को उठा के वो चांद सितारों की सैर करा के आ सकता है, लेकिन अगर हम इसी तरीके से रहें तो कोर्स अच्छा ही रह जाएगा, बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। और अगर हमें इसे एकदम टॉप क्लास पहुंचाना है तो हमें ये सारे स्टेप्स जो लेने पड़ेंगे। मतलब बहुत सारी बातें बोलने के लिए, स्टाइपेंड देख लीजिए आप, कहां पे 1000-1500 रुपए में काम होता है मुझे बताइए, कहां पे 1000-1500? और अभी उसी बच्चे की बात बता रहा हूं, 6 महीने से उसे स्टाइपेंड नहीं मिली है, 2 महीने से वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, उसके वर्क फ्रॉम होम को आप काम काउंट नहीं कर रहे। ऐसे कितने केसेस होंगे? प्लीज ये तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कुछ कि भाई बच्चे के साथ अन्याय ना हो, किसी बच्चे के साथ। और जो बच्चा अन्याय कर रहा है, जो बच्चा गलत कर रहा है, उसको भी ना छोड़ा जाए, किसी को भी ना छोड़ा जाए जो गलत कर रहा है। सिस्टम से काम करते हैं। और मैं फिर बोलता हूं, प्लीज अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। मुझे पता है, आपको भी पता है सर, आप तो वहां बैठे हो सब लोग। और मैं ये फिर से बोल रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा मैं, मेरा सीधा कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट से है। बस सुधर रहे हैं, बहुत स्लो स्पीड से सुधर रहे हैं हम लोग। अगर हम थोड़ी ज़्यादा स्पीड से सुधरेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट बहुत आगे जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को वो नाम, वो फेम जो हमें मिली हुई है, हम उसको एक्चुअली प्रूव कर पाएंगे कि यस, इसलिए हमारा नाम होता है, इसलिए हमारी फेम होती है, इसलिए सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो है वो इतना पूजा जाता है। राइट। सो बस यार, ये CA डे पे मेरा यही मैसेज है। बाकी टीचर्स को जो आप सुधार देखना चाहते हैं वो आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जब मैं बोलूँगा तो आपको लगेगा बायस है। और मैं बस यही बोलना चाहूँगा भाई कि प्लीज़ नेगेटिविटी और हेटरेड ना फैलाएं। इंस्टीट्यूट हमारा है, हमें इंस्टीट्यूट से कम्युनिकेट करना है, इंस्टीट्यूट से कम्युनिकेट करना। और इंस्टीट्यूट को भी ध्यान रखना है कि जब हम कम्युनिकेट करें तो उसको रिस्पांस दें, उसको पॉजिटिव रिस्पांस दें। सोचें हम ये सब चीज़ें क्यों बोलते हैं। आप, कई लोग मेरे पर ब्लेम लगा सकते हैं, सर आप इस चीज़ें पब्लिसिटी के लिए बोलते हो। अरे कितनी और पब्लिसिटी लूंगा यार मैं, हो गया मेरा पब्लिसिटी भाई, नहीं चाहिए मुझे पब्लिसिटी। मत करो इस वीडियो को लाइक, मत चैनल अनसब्सक्राइब करके भाग जाओ, तुम्हें नहीं अच्छा लगता। मैं तो नहीं चाहिए, मुझे जीरो पब्लिसिटी चाहिए। आपको ये क्यों लगता है हर काम कोई पब्लिसिटी के लिए कर रहा है? ये आपकी सोच ऐसी क्यों है? ये मैं इंस्टीट्यूट से नहीं, मैं ओवरऑल कम्युनिटी से पूछ रहा हूं, ये आपकी सोच ऐसी क्यों है? मैं अपनी दिल की बात नहीं बोल सकता अपने इंस्टीट्यूट से, वो पब्लिसिटी हो गई। मैंने मेल्स भी लिखे हैं, मैंने सर वीडियोस भी बनाई, और मैं आगे भी ऐसा करता रहूंगा। मेरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है साहब ये। चलिए साहब, उम्मीद करता हूं बच्चों को मैंने 4-5 बातें बताई उसको मानेंगे। जो इंस्टीट्यूट से मैंने रिक्वेस्ट करी फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की, इंस्टीट्यूट वो भी लेके आएगा।
इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे काम कर सकता है, पोटेंशियल है, बीपीआर करना पड़ेगा, मार्जिनल इंप्रूवमेंट से काम नहीं चलेगा। प्लीज ये लोग ये सब चीजें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, आपने सिखाया है कि पढ़ाओ उनको। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ओल्ड कोर्स चैप्टर नंबर 7, न्यू कोर्स चैप्टर नंबर आई थिंक 8। प्लीज इट्स टाइम। और मुझे पता है सर, मैं आपकी दर्द समझ पा रहा हूं, जो लोग काम करना चाहते हैं इंस्टीट्यूट में उनका दर्द समझ पा रहा हूं, किस तरह का दर्द है आपके पास, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूं। लेकिन किसी ना किसी को तो ये करना पड़ेगा। अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं सर आप क्यों नहीं इलेक्शन लड़ लेते? भाई मैं अपना रोल निभा रहा हूं टीचर होने का, अपना रोल निभा रहे हैं स्टूडेंट होने का, और जिन लोगों को हम चूज करके लाए हैं वो अपना रोल निभाए ना लीडर्स होने का। और करिए सर, जो भी जिसके भी हाथ में बागदौड़ आए, अभी जिसके हाथ में बागदौड़ है, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मत सुनिए किसी का। आपको लगता है काम सही है, आप बच्चों से फीडबैक लीजिए ना, बच्चों से। अभी एग्जामिनेशन इशू देख लीजिए, सच्ची मैं आपको बताता हूं, कंफ्यूजन तो क्रिएट हुई है साहब। अब आप कुछ भी बोल लो कि डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं हमारी ऐसी रही, 3 दिन फिर अगला, और वहां पे स्टूडेंट्स ने भी थोड़ी सी जो है वो इमेच्योरिटी दिखाई है। स्टूडेंट्स नहीं बोलूंगा, कुछ चुनिंदा, अगेन वही 600-700 लोग मैक्सिमम होंगे, मैक्सिमम, बाकी तो उनकी फेक प्रोफाइल्स होंगी। मैक्सिमम 600-700 लोग होंगे, उन्होंने भी जो है गजब की इमेच्योरिटी दिखाई है। बट मैं यही कहूंगा कि आप प्लीज अपना बेस्ट दीजिए, और स्टूडेंट्स भी अपना बेस्ट देंगे। बाकी किसी को भी कोई बात बुरी लगी, भाई आई एम सॉरी। हैप्पी सीए डे टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ अपना प्रोफेशन का अपना ध्यान रखें, ये हमारा प्रोफेशन, हम मिल के इसको ऊपर ले जाएंगे। और फिर से मैं बोल देता हूँ, मैं जो मैंने बोला वो मेरे मन में था, वो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बाहर लाना चाहिए, मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने कर दिया। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहो, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव का मतलब ये गधापंती नहीं होती कि भाई कुछ भी होता रहे, मैं तो बस पॉजिटिव जपता रहूँगा। पॉजिटिव का सिंपल सा मीनिंग है बेस्ट पॉसिबल हमारे पास इस समय क्या हो सकता है, और मैं वही सोचना है। राइट, चलिए जी, ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।